ओके, आई नो कि तुम सब अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो रहता फैल ही गया है कि क्लास 12 रिजल्ट रिएक्शन, सीबीएसई हेट यू, सीबीएसई फेल्ड अस, द सिस्टम इज किलिंग स्टूडेंट, वाई इज सीबीएसई, प्लीज़ रीचेकिंग, नो एवसम, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट, कुछ भी चल रहा है ये सब। बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूँ, बट अब प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा, क्लियर पॉइंट्स दूंगा कि क्यों रिवैल्यूएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है और एक्चुअल सोल्यूशन क्या हो सकता है ओएसएम रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आए तो इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि सबको समझ आए। सबसे पहले चलते हैं, सीबीएसई के ऑफिशियल प्रेस मीट है ये, जो रिज़ल्ट के दिन ही उन्होंने पब्लिश किया था। तो यहाँ पे है सोल्यूशन, क्योंकि भाई मैं तुम्हें डेटा के आधार पर समझाने वाला हूँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, स्टूडेंट रजिस्टर्ड, यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 18,57,000, मतलब इतने सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 98,66,000 मतलब 91 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़ शीट्स, आंसर शीट्स इवेलुएट हुई थी। तो इन सबको इतने ज़्यादा कॉपीज़ रीचेकिंग करने का कोई तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि वो रीचेकिंग कर भी नहीं पाएंगे, और अगर वो करते भी हैं तो इसके लिए वो 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडमिशन एंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कॉलेजेस की। तो ये तो नहीं हो सकता। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ओएसएम फेल हो गया है, मतलब उसका गलती है, तो ओएसएम की गलती है, तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक वो सिर्फ एलिगेशन है। हाँ, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लोग लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है, बट एविडेंस नहीं है ना। टीचर ने ग्लिचेस की बात की थी, बट सीबीएसई ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि बोला कि ये फेक एलिगेशन है, फॉल्स क्लेम्स है। उसके बाद ब्लड आंसर शीट, ये इमेजेस इशू बात की गई थी, बट इनका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये नहीं होने वाला। तो जब तक प्रूफ नहीं होगा कुछ चेंज होना मुश्किल है। अब लॉजिकली देखो तो ट्रूथ सिर्फ 2 पार्टीज बता सकती है। सबसे पहले सीबीएसई बता सकती है, बट सीबीएसई नहीं बताएगी, ठीक है। दूसरा, इवेल्युएटर्स, जिनको एक्चुअली पता है कि अंदर क्या हुआ, बट रियलिस्टिकली कोई आगे आके कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है, तो वो नहीं लेंगे ना अपने ऊपर इल्ज़ाम। उसके बाद अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो भाई, मैथमेटिक्स में यहाँ पे तुम्हें कितना दिख रहा है, 1283 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 100% स्कोर किया है। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री में भी तुम देख सकते हो, केमिस्ट्री में कितना है, 1061, ठीक है, इन लोगों ने स्कोर किया 100। बट फिजिक्स में तुम लोग देख लो बस 96, ठीक है। इसमें तुम लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, बट फिजिक्स में 96 ने 100 स्कोर किया है, ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है ना। ये तो पेपर बहुत टफ था, या फिर इवेल्युएशन पैटर्न डिफरेंट या स्ट्रिक्ट था। एग्जैक्ट रीज़न किसी को क्लियरली नहीं पता। अब सोल्यूशन क्या है, तो सीबीएसई ने हमको ओएमआर के साथ साथ कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, उन पे बात करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने खुद प्रोवाइड किया है बेनिफिट्स ऑफ ओएमआर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे एरर फ्री, खैर इनकी तो बात छोड़ो। रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, तो मिनिमाइज मैनुअल हैंडलिंग, लीडिंग फेयर आउटकम, मतलब इसमें ह्यूमन के इंटरफेरेंस, मतलब लेबरिंग कहे तो हम जो किया जाता है, पेपर वेपर लाया जाता है, तो वो नहीं हुआ है। तो ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में बताता हूँ। उसके साथ यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बिल्ड ट्रस्ट अमंग स्टूडेंट, तो ट्रांसपेरेंसी दी गई है, तो क्योंकि कॉपीज़ चेक हुई हैं ऑनलाइन, तो उनके पीडीएफ भी बने होंगे। तो सीबीएसई के सर्वर में अभी भी वो पीडीएफ है। तो अगर तुम लोगों को अपनी आंसर शीट मांगो कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अपनी आंसर शीट देखनी है, तब ये एक सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि भाई अगर तुम अपनी आंसर शीट देख लोगे तो तुम्हें सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सेकंड डिमांड, हमें अपनी आंसर शीट चाहिए, आइडियली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि भाई हम पैसे क्यों दें, क्योंकि हमें अपनी की कॉपीज़ के लिए पैसे देने नहीं पड़ने चाहिए। और अगर पेमेंट का पॉइंट आता है तो एक और सवाल बनता है कि एग्ज़ाम फ़ीस ऑलरेडी ली गई थी जब ओएसएमआर इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। उस फीस में ट्रांसपोर्ट और एग्ज़ाम रिलेटेड कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे ये देखो ट्रांसपोर्टेशन नो रिक्वायर्ड, मतलब
रजिस्ट्रेशन के पैसे तो बच गए ना, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगा, तो उसका कॉस्ट अभी भी उनके पास है, तो उन्हीं के पैसों से हमें कोई फ़ीस नहीं देनी, उन्हीं के पैसों से हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें कॉपी रीचेक कराओ पीडीएफ, सारे पीडीएफ वो अभी भी सर्वर में है, तो हमें वो चेकिंग चाहिए, ठीक है। वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट आवर आंसर शीट, बस क्योंकि अगर आंसर शीट मिल जाए तो हाफ प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। अगर इवैल्यूएशन मिस्टेक है तो दिखेंगी, अगर मार्क्स मिसिंग है तो वो भी दिखेंगे, और अगर चेकिंग इशू है तो वो भी क्लियरली दिख जाएगा, इमेज अगर ब्लर है तो वो भी दिख सकता है, तो सारी चीज़ें यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं, बस वी वांट ट्रांसपेरेंसी। तो इसके लिए तुम लोग प्रोटेस्ट करो कि भाई ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें, अगर सीबीएसई ने लिखा है तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट करो। अलग अलग डायरेक्शन में मत जाओ कि भाई नो एमआर इसकी गलती है, ब्लर है इमेज, कुछ भी वो सब में मत जाओ, हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, तब हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहीं पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हाइप कर देना ताकि सब तक ये पहुंच जाए।